Hello and welcome to Rice YouTube channel. My name is Binon. Today I'm going to discuss today's one of the most important article from today's Hindu newspaper, like Jojila tunnel between Kashmir and Kargil to see final breakthrough. This is our article heading, and let's see some important data facts which can be important for the upcoming prelims 2027. Before jumping to the article directly, I will go through the previous year question at first. Let's see question number 10 at first. With reference to India's projects on connectivity, consider the following statement. There are three statements given. I will show you how to solve this kind of question in actual exam environment, right? ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन को छोड़ के आया था, ने भी किया, गलत किया, तो आई विल शो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एक्चुअल एग्जाम environment. But before jumping into our context, I want to clarify that. I want to clarify you that I have already read the article carefully and enlisted all the important data facts. Okay, so let's start. So what is the context? Now, recently, strategically important Jojila Tunnel achieved its final excavation breakthrough, bringing India closer to all-weather connectivity between Kashmir and Ladakh. तो ये कॉन्टेक्स्ट मुझे पता चल रहा है कि एक इम्पोर्टेंट जो जोजिला टनल है वो किसको कनेक्ट करते हैं, कश्मीर एंड लद्दाख को. ये पहला पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिखा है? दिस इज ए 13.14 किलोमीटर लॉन्ग टनल कट्स थ्रू द mighty Himalayas and all altitude of 11,578 feet. Particular, this kind of data is very important for state PCS. Okay, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डेटा. एक बार यूपी पीसीएस में ऐसे ही पूछा था, कोई एक डैम दिया था 2024 में, एक सवाल था, डैम पूछा था, डैम का लेंथ पूछ लिया था. ठीक है, मेट्रो डैम या कुछ ऐसा कुछ डैम था, उसका लेंथ पूछ लिया था कि क्या कितना लेंथ क्या है, हाइट कितना है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब डेटा स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द जोजिला टनल. ठीक है, लोकेशन क्या है? नांडा जोजिला पास ऑन NH1, very important NH1, connecting सोनमर्ग कश्मीर विथ लद्दाख. लेंथ क्या है? about 13.15 किलोमीटर. एल्टीट्यूड टाइप, here is the main important is type. Horseshoe bend, horseshoe shaped single tube. It is not a double tube. याद रखिए, this is single tube, 2 lane, bidirectional road, tunnel construction method, new Austrian tunneling method. ठीक है, ये रहा important कुछ डेटा फैक्ट्स. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? कुछ अब यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होगा कि अगर वो टनल पूछेगा, ऐसे 4 स्टेटमेंट देगा तो 2-3 स्टेटमेंट देगा. यहाँ पर एक स्टेटमेंट या तो पूछेगा कि कहाँ पर सिचुएटेड है, किसको कनेक्ट कर रहा है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पूछेगा. सेकेंड इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है कि इसका जो सिग्निफिकेंस के बारे में वो एक सवाल जरूर पूछेगा. वो provides all weather connectivity between Kashmir and Ladakh, reduce travel time from 3 hours to 15 to 20 minutes. It also helps in our internal security, strategic due to close connection with LSC, line of actual control, right? अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहे हैं ना? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL. ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर नहीं रखनी तब भी चलेगा, लेकिन पॉसिबल है तो प्लीज रख लीजिएगा. इसका जो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड बाय मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राइट. अब ये तो क्या जोजिला टनल के बारे में. अब कुछ जोजिला टनल रिलेटेड और भी बहुत सारे टनल्स है जो इंडिया पे ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ ईयर में न्यूज़ में रहते हैं, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो जेमोर्च टनल कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, कनेक्ट्स गगनगिर एंड सोनमार्ग. ठीक है, ये कश्मीर में ही है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है, कनेक्ट गगनगिर एंड सोनमार्ग. दिस वेरी इंपॉर्टेंट अटल टनल, वेरी इंपॉर्टेंट. हिमाचल प्रदेश, हिमाचल कहाँ पर है ना? हिमाचल प्रदेश में, कनेक्ट्स मनाली टू द लाहौल स्पीति वैली. सेला टनल कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश पर. ठीक है, बिटवीन तेजपुर इन आसाम एंड तवांग नियर चाइना बॉर्डर. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये भी है कहाँ पर ना? जम्मू कश्मीर में, कनेक्ट्स
चेन्नई उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एंड नसरी रम्बम डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर। बानीहाल ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, तो कनेक्ट कर रही है कश्मीर वैली इन द नॉर्थ एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया इन द साउथ। ठीक है, तो ये रहा सब इंपॉर्टेंट टनल एंड पासेस अपार्ट फ्रॉम जोजिला टनल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने आपको बोला था कि जो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम में। देखिए ये वाला जो सवाल है ये पूछा था 2023 में, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट था और न्यूज़ में भी था। यूपीएससी सारी चीज़ को एक जगह में मर्ज करके एक सवाल यूपीएससी ने पूछ लिया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, with reference to India's projects on connectivity, consider the following statement. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. Trilateral highway connects More in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor connects Varanasi in Uttar Pradesh with Kunming in China. देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसको मैं कहता हूँ बॉम्बार्डमेंट सवाल, जो 10 to 15 क्वेश्चन यूपीएससी देता है उसमें से एक है ये वाला। ये सबसे आसान होगा, इसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर आपको नॉलेज बेस बिल्कुल कम नहीं कर रहा तो इस वाले सवाल पे यूपीएससी ऐसा कोई भी कसर नहीं छोड़ा कि अगर आपने कुछ भी करने के जाएंगे तो ये गलत होने का चांसेस 99.99% है। ठीक है, या तो आपको बहुत लाकी है तो आप नाम गवा के आएंगे, ठीक है, इसका यही आंसर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने क्या किया, ओनली 2, किसी ने ओनली 1, किसी ने ऑल 3 करके आया। तो मैं मेरा सलाह है कि अगर इसमें आपका नॉलेज बिल्कुल नहीं लग रहा है तो प्लीज़ आप इस तरह के सवाल को स्किप करके आइए, क्योंकि इस तरीके के सवाल पे कोई भी एलिमिनेशन, कोई भी लॉजिक या फिर काम नहीं करते इधर। ठीक है, तो मैं बार बार एक सवाल कहता हूँ कि यूपीएससी एग्जाम में स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में, ऑब्वियसली प्रीलिम्स में कौन सी क्वेश्चन पकड़ना है, कौन सी क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चन which are meant to be left। ठीक है, ऐसे ही 10 टू मिनिमम तो 10 क्वेश्चन तो रहते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन, ये 10 to 15 होते हैं या 12 मैक्सिमम। 10 to 12 सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्लू बिल्कुल नहीं आ रहा है तो ये उस तरीके का सवाल है कि यहाँ पे बिल्कुल यूपीएससी कुछ भी क्लू नहीं दे रहा है। यूपीएससी चाहते नहीं कि आप इसको 2 मार्क्स लेके जाए सही करते, बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस तरह के सवाल को आप प्लीज इग्नोर कीजिए, वन एंड अनलेस आपका नॉलेज यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो यही रहा हमारा आज का आर्टिकल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग ऐसे ही हर रोज एक प्रीलिम्स पैट से लेके आ रहे हैं और साथ साथ पीओआईक्यू का रेफरेंस, और साथ में ये भी देखा था कि पीओआईक्यू को किस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।